40 फुटा पर जो है एनक्रोचमेंट तो 1% भी नहीं रहेगा। चाहे वो कंप्लेंट करते-करते चाहे साल भर लगे कार्रवाई होते हुए, 2 साल लगे, अभी भी 1.5 साल के बाद जो भी इफेक्टिव स्टेप्स हुए हैं, वो हुए हैं। अब चाहे मुझे हाई कोर्ट का रुख करना पड़े या चाहे सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़े, एनक्रोचमेंट तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। 40 फुटा वालों से ऐसी कौन सी दुश्मनी है कि आपने शिकायत कर दी, इन सब का सील करवा दिया? इसमें शिवली भाई मैं आपसे ये चीज़ बताऊँ कि इसमें कोई पर्सनल दुश्मनी या पर्सनल कोई मोटिव या गेन किसी भी तरीके का नहीं है। ये एक कंप्लीटली पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया एक्शन है, जो कि मेरी कंप्लेंट के बाद एमसीडी ने दिल्ली पुलिस के साथ आकर के किया है। चाहे वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हो या फिर चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो भी एक्शन लिया गया हो, जिसमें एसडीएम ऑफिस का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है। कुछ हैं नेक्सस में ऑपरेट करते हैं, कुछ हैं जो एमसीडी को ब्राइब करके अभी तक बचे हुए हैं, कुछ हैं जो पुलिस को मैनेज करके किसी तरीके से बचे हुए हैं, लेकिन उन सबको भी बख्शिश नहीं होगी। उन सबके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों, शाहीन बाग का 40 फुटा रोड बहुत ज़्यादा मशहूर है। कभी यह मशहूर हो जाता है यहाँ खाने पीने की जो बेहतरीन होटलें हैं उसकी वजह से, कभी यह न्यूज़ में आ जाता है यहाँ इंक्रोचमेंट की वजह से, कभी यह न्यूज़ में आ जाता है जब यहाँ इंक्रोचमेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। पिछले दिनों ये तब न्यूज़ में आया जब मैंने आपको एक न्यूज़ दिखाई थी, 40 फुटा रोड पे जो इंक्रोचमेंट है, लोगों ने कार्ट रोड पे रखा हुआ है, ठेला रोड पे रखा हुआ है, अपनी अपनी दुकानें रोड पे रखी हुई हैं, उसके खिलाफ एमसीडी का एक्शन हुआ था। तब मैंने एक न्यूज़ बनाई थी, तब फिर 40 फुटा रोड का हंगामा मचा था। उसके अलावा कल फिर यहाँ पे एमसीडी की तरफ से कार्रवाई हुई और कई दुकानों को सील किया गया। एग्जैक्ट नंबर तो हमारे पास नहीं है। कई दुकानें, मेन दुकानें, जहरा जो 1-2 दिन पहले ही खुला था वो सील हो गया, कुरैशी कबाब वो सील हो गया, लाल किला वो सील हो गया। लेकिन कल वाली जो वजह है, कंफ्यूज मत होइएगा, कल जो होटल सील हुए हैं वहाँ मासूम बच्चे काम कर रहे थे, चाइल्ड लेबर, उसकी वजह से ये दुकानें या होटल कह लें आप, ये सील हुई हैं। इससे पहले जो कार्रवाई हुई थी वो इसलिए हुई थी कि वो इंक्रोचमेंट था रोड पे। तो क्या एमसीडी वाले खुद ही आते हैं, खुद ही एक्शन लेते हैं, या उन्हें कोई बुलाता है, कोई शिकायत करता है? देखिए, मैं आमतौर पर बताऊं आपको, एमसीडी का एक्शन आमतौर पे खुद ही कभी नहीं होता, कोई ना कोई शिकायत करता है। बहुत जो छोटी मोटी इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई होती रहती है, वही कार्रवाई ऐसी होती है जो एमसीडी खुद ही करती है। ऊपर लेवल पे जो कार्रवाई होती है वो शिकायत के बाद ही होती है। तो ये जो 2 कार्रवाई हुई है रिसेंट में, एक जो इंक्रोचमेंट हटाया गया, उठा के ले गए, 3-4 गाड़ी एमसीडी की आई थी, जिनका भी रोड पे सामान था वो उठा कर ले गए वो, और दूसरे कल शायद एसडीएम साहब खुद भी आए थे, उनकी मौजूदगी में दुकानों को सील किया गया है, उन दुकानों को जहाँ छोटे-छोटे बच्चे काम कर रहे थे। तो आखिर इसकी शिकायत की किसने? किसकी शिकायत पर ये सारी कार्रवाई हुई? हमारे साथ ज़ुहैब हैं। ज़ुहैब वही शख्स हैं जिनकी शिकायत पे ये दोनों कार्रवाई हुई है। जी हाँ, उस दिन जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई हुई थी वो भी, और कल जो दुकानें सील हुई हैं, चाहे जो भी सील हुई हैं, सब इनकी शिकायत पे ही सील हुई हैं। अब जो लोग ज़ुहैब को नहीं जानते, जो इनका इंटरव्यू पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, ज़ुहैब वही है, इनका इंटरव्यू मैंने पहले भी किया था। आप लोगों को मालूम होगा कि 40 फुटा पे एक बार जबरदस्त आग लग गई थी। तो ठीक जहरा के पीछे ज़ुहैब का घर था, इसके घर में भी अच्छा खासा नुकसान हो गया था आग लगने की वजह से। तब मैंने ज़ुहैब का इंटरव्यू किया था। ये वही ज़ुहैब है, आज इनकी शिकायत पर ही फिर ये एक्शन हुआ है। ज़ुहैब, मुझे ये बताइए, बहुत से लोग तो खुश हैं कि ये कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत से लोग नाराज भी होते हैं, खासतौर पर जिनकी होटल है वो तो नाराज होंगे, या जो किसी न किसी वजह से उन लोगों के साथ है वो नाराज होंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर 40 फुटा वालों से ऐसी कौन सी दुश्मनी है कि आपने शिकायत कर दी, इन सब का सील करवा दिया?
अस्सलाम वालेकुम तमाम हज़रात को। देखिए, इसमें शिबली भाई मैं आपसे ये चीज़ बताऊँ कि इसमें कोई पर्सनल दुश्मनी या पर्सनल कोई मोटिव या गेन किसी भी तरीके का नहीं है। ये एक कंप्लीटली पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया एक्शन है, जो कि मेरी कंप्लेंट के बाद एमसीडी ने दिल्ली पुलिस के साथ आकर के किया है। चाहे वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हो या फिर चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो भी एक्शन लिया गया हो, जिसमें एसडीएम ऑफ़िस का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है। और ये एक पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक हित में कहा जा सकता है कि ये पूरा एक एक्शन रहा है। और पब्लिक रोड को आप एनक्रोच करेंगे जिस पर सबका हक है। जितना एक शाहीन बाग के निवासी का यहाँ पर रोड पर हक है, उतना ही किसी और एरिया के भी रहने वाले का यहाँ पर हक है। और जितनी यहाँ पर रेज़िडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है इतने इल्लीगल एनक्रोचमेंट की वज़ह से, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये शिकायतें करी और जिसके चलते आप देख रहे हैं कि कार्रवाई हुई। तो आपकी उम्र जो है बहुत कम है, आपको ये डर नहीं लगता जो दुकानदार हैं इतने ज़्यादा हैं, कोई ऐसा भी हो सकता है वो आपसे नाराज़ होता होगा, तो इतनी कम उम्र में आप ऐसे लोगों के खिलाफ पंगा लिए हुए हैं, तो आपको ये डर नहीं लगता? या आपको लगता है कि नहीं आवाम मेरे साथ है, एन्क्रोचमेंट के खिलाफ हर कोई है, आपको इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि आपने इन सब के खिलाफ शिकायत कर दी? देखिए, मेरी कोई पर्सनल एनमिटी किसी के साथ नहीं है, किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। जो कुछ ऐसे भी इसमें होटल वाले हैं जो एनक्रोचमेंट नहीं करते हैं और वो इस एक्शन को देख कर के पूरी तरीके से साथ हैं और जो खुश भी होते हैं इस एक्शन को देख कर के और जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो रेज़िडेंट्स हैं यहाँ पर जो रहते हैं, बरसों से जो यहाँ पे रहते हुए आए हैं, वो सब साथ में हैं, उन सब की दुआएँ हैं। और रही बात ये कि कहीं किसी दूसरे टाइप का अगर थ्रेट वगैरह है, तो वो सब तो देखिए पार्ट ऑफ लाइफ़ है। कुछ हैं नेक्सस में ऑपरेट करते हैं, कुछ हैं जो एमसीडी को ब्राइब करके अभी तक बचे हुए हैं, कुछ हैं जो पुलिस को मैनेज करके किसी तरीके से बचे हुए हैं, लेकिन उन सबको भी बख्शिश नहीं होगी। उन सब के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यानी कि आप कंटिन्यू 40 फुटा पे जो कुछ गलत हो रहा है, जो अच्छी बात है वो तो अच्छी बात है, जो कुछ गलत हो रहा है, तो क्या उसके खिलाफ शिकायत का ये सिलसिला आपका चलता रहेगा? देखिए, शिकायत का सिलसिला जारी रहेगा और ना सिर्फ शिकायत का, अगर शिकायत पे भी एमसीडी या पुलिस ठोस कार्रवाई करने से किसी तरीके से पीछे हटेगी, तो हम कोर्ट का भी रास्ता इख्तियार करेंगे। ये मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में भी आज से 1.5 साल पहले कहा था आपसे कि हाई कोर्ट जाने की भी अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी लेकर के जाना हुआ मैटर, तो हम लेकर के जाएँगे। हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। जो है डिपार्टमेंटल प्रोसेस होता है, इसमें थोड़ा वक़्त लगता है, आप बेहतर तरीके से समझते हैं इन सब चीज़ों को। तो वो चीज़ें प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा एक्शन में आप डिले देख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक्शन ज़रूर होगा और आगे भी होगा और शॉर्टली भी फ़ोर्थकमिंग भी आप देख सकते हैं कि और ज़्यादा एक्शन आप उम्मीद कर सकते हैं कि होगा। जो लोग एनक्रोचमेंट के खिलाफ हैं, वो तो आपकी इन चीज़ों से, इस तरह के काम से बहुत खुश होते होंगे, वो आपकी तारीफ़ करते होंगे। लेकिन कुछ लोगों के ज़हन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि ऐसा तो नहीं है कि ज़ुहैब इनसे उगाही के चक्कर में है, इनसे वसूली के चक्कर में है, या फिर ये वो कहेंगे कि अगर ऐसा नहीं है, तो एनक्रोचमेंट तो और इलाके में भी है ओखला में, अगर ओखला को लेके आप सीरियस हैं, तो एनक्रोचमेंट तो और दूसरे इलाकों में भी है, तो सिर्फ़ 40 फुटा ही टारगेट पे क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 40 फुटा ही टारगेट पर है। मैं बाकी भी जितनी भी एनक्रोचमेंट्स रही हों, चाहे ज़ाकिर नगर में हो, चाहे तिकोना पार्क पे आपने देखी हों, तो उनके खिलाफ अगला एक्शन जो है, शाहीन बाग से 40 फुटे से फारिग होने के बाद उन्हीं इलाकों पर लिया जाएगा। और रही बात ये कि एनक्रोचमेंट तो पैन दिल्ली है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 40 फुटे को क्यों फ़ोकस किया जा रहा है, तो मैं यहाँ पर इमीडिएट रेज़िडेंट हूँ, इमीडिएट अफ़ेक्टेड हूँ। आपने देखा मेरे कितना हेफ़्टी लॉस और डैमेज हुआ है यहाँ के लीगल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स की वजह से। तो अभी फोर्ट में तो अभी 40 फुटा है, उसके बाद तिकोना पार्क और ज़ाकिर नगर और जहाँ-जहाँ पर इल्लीगल एनक्रोचमेंट रहेगा ओखला में, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट्स करनी जारी रहेगी। अच्छा, आप 40 फुटा पे रहते हैं, आप रोज़ तकलीफ़ झेलते हैं, लेकिन 40 फुटा पे और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। ख़ास करके मेन वाला जो 40 फुटा है, इतनी ऊँची-ऊँची इमारतें बनी हुई हैं, ऊपर जो लोग रहते हैं, वो धुआँ झेलते होंगे, ट्रैफ़िक झेलते होंगे, साउंड पॉल्यूशन झेलते होंगे। इन लोगों को आखिर ये तकलीफ़ क्यों नहीं होती? वो क्यों सोए हुए हैं? आखिर उनको भी तो होना चाहिए यार, देखो इतना ज़ुल्म हो रहा है, इतना इन लोगों ने परेशान कर रखा है, आखिर वो लोग क्यों नहीं जग रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि दुकानदारों ने उनको पैसा दिया हुआ है या वो किराया उनको कुछ मिलता है, वो सोचता है यार तकलीफ में अगर 1.5-2 लाख 3 लाख किराया मिल रहा है, कुछ तकलीफ ही हो रही तो क्या है? आखिर दूसरे लोग इसमें जो अफेक्टेड हैं 40 फुटा वाले, वो क्यों नहीं जगते? देखिए, जो शॉप ओनर्स की बात है, तो वो तो लाज़मी-सी बात है, उनका तो किराया है, कमर्शियल है, तो फिर लाज़मी-सी बात है, किराया भी बढ़-चढ़ करके दुगना, 3 गुना, 4 गुना के हिसाब से मिलता है। रही बात जो बाकी और रेज़िडेंट्स हैं, जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रिहाइश करते हैं, उन लोगों को परेशानी होती है, गाड़ी लाने, ले जाने में हर तरीके की परेशानी होती है। लेकिन कुछ लोग हिम्मत करके आगे आते हैं, कुछ लोग हिम्मत करके आगे नहीं आ पाते। अब हमने जद्दोजहद करी है और इसमें ये पॉलिटिकल सपोर्ट और इन्फ्लुएंस भी रहा है
हाँ जी, मैं सवाल करना चाह रहा था आपसे कि आप इतना मुश्किल काम कर रहे हैं, उम्र भी आपकी इतनी कम है, इतने लोगों के खिलाफ आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो यहाँ के जो नेता हज़रात हैं या जो सोशल वर्कर हैं, उनसे कहीं बात होती है आपकी? उनसे कोई सपोर्ट मिलता है आपको? या वो कहते हैं तुम्हें जो करना है करो, सही करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, मुझसे कुछ नहीं हो सकता? उनसे गायबाना ही सही सपोर्ट मिलता है आपको? जी, बिल्कुल जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनसे सपोर्ट मिलता है और जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव रही हो, तो और जो बाकी भी एनक्रोचमेंट के अगेंस्ट एक्शन रहा हो, उसमें जो लोकल काउंसलर हैं अरीबा खां, उनका पूरा सपोर्ट रहा है और उन्होंने मेरी कंप्लेंट्स को ना सिर्फ प्रेस करवाया है, बल्कि परस्यू करवाने के लिए भी एमसीडी में जो भी ज़िम्मेदार ऑफिसर्स हैं, चाहे वो डीसी हों, डीएचओ हों या और भी बाकी एनक्रोचमेंट ड्राइव से लेकर के जो भी कंसर्न्ड ऑफिशियल्स रहे हों, उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश करी है। और रही बात ये कि बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर भी आपने अभी कल देखा, जो पुलिस को मैनेज करवा करके, पुलिस के साथ कोलैबोरेट करके, वो लोकल एमएलए अमातुल्लाह खां साहब ने भी उसमें जो है जद्दोजहद करी और प्रेशर डाला। जितना बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लिया जा सकता था, वो लोकल एमएलए अमातुल्लाह खां साहब ने लिया है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, जो एनक्रोचमेंट है, उससे तो लोग परेशान होते हैं, उसके खिलाफ जब कुछ करेंगे आप या एमसीडी कुछ करती है, तो इक्का-दुक्का लोग ही है जो नाराज़ होते हैं, जिनका दुकान है या जिनको उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है। 90% लोगों को मैं देखता हूँ, वो खुश ही होते हैं। लेकिन ये जो आपने शिकायत की चाइल्ड लेबर वाली, वैसे तो काम अच्छा है, ये सोशल काम है, बच्चा कोई काम कर रहा है तो। इसमें बहुत से लोगों का ये कहना है कि यार बच्चा किसी न किसी मजबूरी से काम कर रहा है। वालिदैन के पास पैसा नहीं है, वो परेशान है। लोग लिखते भी हैं कि सरकार को या तो उनके लिए कुछ अल्टरनेट करना चाहिए, ऐसे ही उनको पकड़ के ले गए, पता नहीं घर रख देंगे ले जाके और फिर वो गरीबी का शिकार हो जाएँगे। कुछ लोग मजबूरी में कुछ बच्चे काम करते हैं। हो सकता है उसका बाप नहीं हो, माँ परेशान हो और एक होता है हज़ार्डस लेबर मतलब ऐसे कारखाने में कि मर जाएँगे, परेशान हो जाएँगे, तो वहाँ ना करें, नॉर्मल अगर किसी होटल में छोटा-मोटा काम कर रहे हैं, वैसे तो गैर कानूनी है, उसको हम कानूनी रूप नहीं दे रहे हैं, वो है गैर कानूनी काम वो, नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं यार ये कुछ कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ शायद शिकायत नहीं होती तो बेहतर इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अब चाइल्ड लेबर ना सिर्फ इल्लीगल है, बल्कि एक ऐसी चीज़ है, वो एक सोशल ईविल है। सोसाइटी के खिलाफ एक बहुत बड़ा दुश्मन है वो चाइल्ड लेबर। अब चाइल्ड लेबर को जो डिफेंड कर रहा हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो कि लैक ऑफ स्कूल्स हैं, इलाके में स्कूल की कमी है और बाकी और भी चीज़ें हैं कि हो सकता है कि वो सोल ब्रेड अर्नर हो फैमिली का। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो तो गवर्नमेंट को इफेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए कि चाइल्ड लेबर को इवैक्यूएट, जितने भी चाइल्ड हैं उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको पढ़ाई में लगाया जाए। जो उनकी ड्यूटी है, वो उनसे करवाई जाए, जो कि एजुकेशन है। उस पर फ़ोकस करवाने के लिए तो गवर्नमेंट इफेक्टिव स्टेप्स ले सकती है। और रही बात ये कि अगर इसको कोई डिफेंड कर रहा है कि चाइल्ड लेबर वो कर रहा है, मजबूरी में आकर के कर रहा है, तो फिर तो वो चीज़ मैं नहीं मानूँगा कि एप्रोप्रिएट रहेगी। फिर इस हिसाब से तो फिर बाल विवाह भी एप्रोप्रिएट मान लिया जाए। सीलिंग, डीसीलिंग, इंक्रोचमेंट के लिए टीम आती है, उठा के चीज़ें ले जाती है, फिर लोग लाते हैं छुड़ा के, फिर कर लेते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। तो क्या ये सिलसिला चलता रहेगा? आपकी शिकायत भी चलती रहेगी या आप मज़ीद इस मामले में और भी सख्त हो जाएँगे? आप आखिर 40 फुटा पे फाइनली चाहते क्या हैं? देखिए 40 फुटा पर जो है एनक्रोचमेंट तो 1% भी नहीं रहेगा। चाहे वो कंप्लेंट करते-करते चाहे साल भर लगे कार्रवाई होते हुए, 2 साल लगे, अभी भी 1.5 साल के बाद जो भी इफेक्टिव स्टेप्स हुए हैं, वो हुए हैं। अब चाहे मुझे हाई कोर्ट का रुख करना पड़े या चाहे सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़े, एनक्रोचमेंट तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जो हाँ, इल्लीगल चाहे रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, ठीक है चले, लेकिन एनक्रोचमेंट होकर के वो नहीं चलेंगे। पब्लिक रोड पर कोई भी एनक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो बाकी कुछ ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो ओरिजिन रहे हैं बहुत लीथल एक्शंस के और वो वहाँ पर बहुत बार आग लग चुकी है, आए दिन वहाँ पर आग लगती रहती है, तो उनके के खिलाफ तो किसी भी तरीके की रियायत नहीं करी जाएगी। जो बाकी रेस्टोरेंट्स हैं, अगर वो बिना एनक्रोचमेंट के चल रहे हैं तो वेल एंड गुड, उनका वेलकम है। यहाँ एक से एक पुराने लोग हैं और कुछ वो भी हैं जो मज़बूत टाइप के लोग भी हैं। वो भी इसको झेल रहे हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मुझे तो बोलते हैं लोग, कैमरे पे आके नहीं बोलते और कहीं जाके शिकायत भी नहीं करते। मुझे रोज़ाना मिलेगा, "अरे शिबली भाई 40 फुट आया मर गया, परेशान हो गया, ये कीजिए।" लेकिन कैमरे पे कभी उनको मैंने नहीं देखा आके बोलते, वो सारा मशवरा वो देते हैं मुझे। आपकी इतनी कम उम्र है, अभी आपकी पढ़ाई की उम्र है या फिर नौकरी करने की उम्र है, शुरुआत है ज़िंदगी में। शुरुआत में ही आपने इतना टेंशन लिया हुआ है, आपको नहीं लगता अरे हटाओ यार जैसे मरना है मरे सब, मुझे टेंशन नहीं लेनी। देखिए, इस्लाम में इस चीज़ का तसव्वुर है कि अगर आप महज़ परेशान हैं, तो फिर अपनी परेशानी तो आप बर्दाश्त कर लें, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसकी वजह से अवाम भी परेशान है अगर किसी तकलीफ़ को लेकर के, तो उसके खिलाफ काम करने चाहिए। और वो तालीम काम की नहीं है, अगर वो पब्लिक वेलफेयर में काम नहीं हो पा रहा, तो फिर उस तालीम का
और उस पढ़ाई को, उस एजुकेशन को कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो पब्लिक वेलफेयर में, पब्लिक डोमेन में कुछ इफ़ेक्टिव स्टेप्स उसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, आपके इस इंटरव्यू के बाद चूँकि आपने इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई करवाई है, तो बहुत से लोग आपको हीरो ही मानेंगे। यार देखो, इतनी कम उम्र का बंदा इतना कमाल का काम कर रहा है। लेकिन जो लोग उससे अफेक्टेड हुए हैं, उनकी नज़र में आप विलन ही बन जाएँगे। ये नहीं सोच रहे आप, हो सकता है कि हज़ारों लोग आपको हीरो ही माने, लेकिन बहुत से लोग आपको विलन ही मानेंगे। अच्छा, यही है जिसने ये दुकानें सील करवाई हैं, तब कैसा लगेगा आपको? देखिए, एक फ़िलॉसफ़ी है कि अल्लाह खालिक, अल्लाह मालिक। मेरा काम है अल्लाह को राज़ी करना। अब बाकी जो लोग मुझे दुश्मन समझें या कोई दुश्मनी निकालने की कोशिश करे, तो वो अल्लाह मालिक है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। तो अल्लाह राज़ी रहना चाहिए और बाकी आवाम की दुआएँ मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि डरना नहीं है, एनक्रोचमेंट के खिलाफ जी। शिकायत जारी रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। एनक्रोचमेंट के खिलाफ शिकायत भी जारी रहेगी और अगर शिकायत पर एमसीडी या पुलिस पीछे हटेगी किसी भी तरीके की कार्रवाई करने से, तो आगे कोर्ट का भी रास्ता जो है उसको भी इख्तियार किया जाएगा। अभी आपने एक तो कार्रवाई आपने वो कराई एनक्रोचमेंट के खिलाफ, तो सामान उठा के ले गया सब लोगों का। फिर आपने कुछ दुकानें सील भी करवा दी चाइल्ड लेबर की वजह से। आगे अगर हम आपसे ये जानना चाहें, हालाँकि राज़ खुल जाएगा, लोग मालूम चल जाएगा लोगों को। आगे अगर हम ये जानना चाहें कि आप क्या-क्या दिल में आपके चल रहा है और क्या-क्या करने वाले हैं? देखिए, आगे जो फर्दर एक्शन आप ज़्यादा दिन नहीं, 2 से 3 हफ्ते के अंदर-अंदर इंशाल्लाह देखने जा रहे हैं, वो ये देखेंगे कि बीएसईएस जितनी भी लीगल एस्टेब्लिशमेंट्स और कमर्शियल मीटर्स हैं, उन सबके खिलाफ भी एक्शन होगा, वो सब भी सीज़ होंगे और इसमें पूरा सहयोग करेंगे लोकल जो एमएलए हैं, वातुल्ला खान साहब, क्योंकि जो है बीएसईएस दिल्ली सरकार के अधिनियम आता है, तो उनके इन्फ्लुएंस रहेगा और इंशाल्लाह वो प्रेशराइज़ भी कर रहे हैं, जितनी भी मेरी रिप्रेजेंटेशन और कंप्लेंट्स हैं बीएसईएस में, उसको वो प्रेस भी कर रहे हैं, प्रेशराइज़ भी कर रहे हैं जो बीएसईएस के हैं ऑफिसर एनफोर्समेंट के लिए। तो इंशाल्लाह जो है आप 2 से 3 हफ्ते के अंदर-अंदर मीटर भी जो है सीज़ होते हुए देखेंगे 40 फुट पर। देखिए दोस्तों, ये थे ज़ुहैब, इनकी उम्र बहुत कम है, आप लोग देख ही रहे होंगे। मुझसे बहुत लोग मिलते हैं, सैकड़ों लोग मुझसे मिलते हैं और कहते हैं शिबली भाई एनक्रोचमेंट से परेशान हो गए। हर जगह के एनक्रोचमेंट से, पूरे जामिया नगर में, और 40 फुटा वाले के एनक्रोचमेंट से तो परेशान वो लोग होते ही हैं। लेकिन कैमरे के सामने आकर बहुत कम लोग बोलते हैं, मशवरा बहुत लोग देते हैं। लेकिन इनका देखिए, एक तो इन्होंने एनक्रोचमेंट के खिलाफ शिकायत की, कार्रवाई भी हुई, चाइल्ड लेबर के खिलाफ कार्रवाई करवाई, वहाँ भी शिकायत इन्होंने कराई और फिर एक्शन भी हुआ। उसके बाद मुझे फ़ोन करके कहा भी कि हाँ, मैं ही हूँ वो जिसने ये करवाया है। यानी कि एक तो ये एक्शन करवा भी रहे हैं और हिम्मत से इंटरव्यू दे भी रहे हैं। चूँकि गलत काम ये नहीं कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे पहली नज़र में लग रहा है। अगर इन्होंने किसी से उगाही की कोशिश नहीं की है, किसी से पैसा नहीं माँगा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चाहते हैं कि 40 फुटा रोड पे इंक्रोचमेंट नहीं हो, लोगों का कारोबार चले, लेकिन तरीके से चले, लोग टेंशन में ना रहें, किसी की ज़िंदगी को खतरा नहीं हो। अगर ये चाहते हुए कारोबार होता रहे तो अच्छा है। इनको लगता है ये सब नहीं हो रहा है, यहाँ सिस्टमैटिक जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। देखिए, सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, सब जानता है। आप में से बहुत से लोग लिख लिख भी सकते हैं इसमें, क्यों वहाँ भी इंक्रोचमेंट है, वहाँ भी इंक्रोचमेंट है, वहाँ भी है। तो इसने हर जगह का ठेका नहीं ले रखा है। जहाँ इसकी हिम्मत है, जहाँ इसकी औकात है, जहाँ इसकी प्रॉक्सिमिटी है, जहाँ पे इसका घर है, ये वहीं के खिलाफ बोलेंगे। इन्होंने हिम्मत की है, यहाँ के खिलाफ बोला है, शिकायत की है और एक्शन हुआ है। तो मुझे तो लगता है, अगर इस मामले में ये ईमानदार है, पहली नज़र में मुझे ये ईमानदार नज़र आ रहे हैं। अगर इस मामले में ये ईमानदार है, तो मुझे लगता है जो लोग भी इंक्रोचमेंट के खिलाफ हैं, उन सब लोगों को इनकी तारीफ करनी चाहिए। अगर आप में से किसी भी आदमी को लगता है कि नहीं, ज़ुहैब ईमानदार नहीं है, ये अपने किसी ज़ाती मफ़ाद के लिए ये काम कर रहा है, तो आप भी मुझे इंटरव्यू दे दीजिए और बताइए इनका ज़ाती मफ़ाद आखिर क्या है। पहली नज़र में जो लगता है कि इसने एक अच्छा काम किया है, इंक्रोचमेंट था, उसके खिलाफ शिकायत हुई है, वहाँ पे एक्शन हुआ है। देखिए, जो लोग भी इंक्रोचमेंट का सपोर्ट करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि 40 फुटा पे आओ, कभी एम्बुलेंस पे बैठे रहो। सोचो उस टाइम तुम्हारी हालत क्या होगी जब तुम्हारे कोई जानने वाले या तुम खुद, तुम्हारे कोई रिश्तेदार एम्बुलेंस में हो, तुम्हें कहीं जाना हो, कहीं गुजरना हो। तब सोचो 40 फुट आप आगे देख लोगे, कैसा लगता है। तब आपको लगेगा नहीं यार, यहाँ पे तो सख्त एक्शन होना ही चाहिए। जब आदमी खुद पे कोई चीज़ झेलता है, तो उसको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, 40 फुटा के किसी दुकानदार के खिलाफ मैं नहीं हूँ, ज़्यादातर दुकानदार मेरे जानने ही वाले हैं यहाँ पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंक्रोचमेंट को सपोर्ट करूँगा। उनके जो अच्छे काम होंगे, उसकी तारीफ़ करूँगा, जो उनकी बेहतरीन खाने की डिश होगी, उसकी भी तारीफ़ कर दूँगा, लोगों को बताऊँगा। लेकिन जो काम वो गलत करेंगे, उसके खिलाफ भी न्यूज़ बनेगी, चाहे किसी को अच्छा लगे, चाहे किसी को बुरा लगे।